हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ज्ञान सरिता रोचक जानकारी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में, अलग अलग उनके महत्व के बारे में बताएंगे। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो नवरात्रों में जो सबसे पहला दिन पड़ता है वह शैलपुत्री माता का होता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी माता, सातवें को कालरात्रि माता, आठवीं को महागौरी तथा नौवें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का होता है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। ये वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प कमल धारण करती हैं। ये 9 दुर्गाओं में सबसे प्रथम है। नवरात्रि पूजन में पहले दिन इन्हीं की पूजा होती है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन होता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। उनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। ये त्याग, वैराग, सदाचार और संयम में वृद्धि देती हैं। चंद्रघंटा माँ की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र में उपासना में जो तीसरा दिन पड़ता है वो चंद्रघंटा माता का दिन होता है। इन्हीं के विग्रह का पूजन व आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला। इनके वाहन सिंह है, जिन्हें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म और शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना व आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रों के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। स्कंद माता माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से उत्पन्न होकर उनकी इच्छानुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के सप्तम दिन यानी कि 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है, जिससे साधक को डर नहीं लगता, वह डर से मुक्त रहता है, भय मुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना
का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी कलुष धुल जाते हैं। माँ दुर्गा की नवी शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। जैसा कि नाम से प्रकट है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देवी के लिए बनाए नैवेद्य की थाली में भोग के सामान रखकर प्रार्थना करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। उनके आगे नैवेद्य की थाली सजाकर रखनी चाहिए। इस तरह से माता को प्रसन्न करना चाहिए। और जब आप माता को प्रसन्न करेंगे तो माता आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगी। तो फ्रेंड्स, ये था माँ दुर्गा के 9 नामों का महत्व, उनके रूपों का महत्व। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।